क्योंकि मैं सीएनजी वाली बाइक से जाने वाला ये हूं। रही हमारी बाइक भाई, आप देख सकते हो कितनी। तो भाई जय श्री राम, हम लोग निकल चुके हैं अभी के लिए। ऑन कर दिया भाई ने हांडी चाप और पनीर भाई। ये भाई मेरा कैंप है भाई। नज़ारे बहुत जरूरी है, अगर पहाड़ों में आए तो नज़ारे तो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं आपका ट्रैवल बडी लेके आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। आज मैं जाने वाले हूं अपनी सीएनजी वाली बाइक से कुफरी के लिए, जो कि पड़ता है शिमला से लगभग 13 से 14 किलोमीटर आगे। तो अभी मैं अपना सामान निकाल के मैंने रखा है। तो पहले सबसे बिना देर किए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अपने साथ क्या क्या कैरी करने वाला हूँ अपनी बाइक पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है मेरा सैडल बैग, जिसके अंदर मैं अपना सारा सामान कैरी करूँगा। और सबसे पहले स्लीपिंग बैग, ठीक है। ये भाई मेरा कैंप है। और ये इन्फ्लेटर है, जो कि बाइक की सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि वहाँ पे जो है ना स्नो वगैरह भी काफ़ी गिर रखी है, तो जो बाइक का एयर प्रेशर है वो कम ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। उसके लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। ये मेरे विंटर ग्लव्स हैं, ये राइडिंग ग्लव्स हैं। इसके नीचे कुछ थर्मल्स हैं, मतलब ओढ़ने वगैरह के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो। बाकी स्लीपिंग बैग है मेरे पास। ये कुछ खाने की चीज़ें हैं। ये मेरे पास ब्रूटेन जो गैस होती है वो है, ये कैन है। ये सपना मसाले वगैरह हैं। ये आप देख सकते हो मेरे हाइकिंग शूज़। ये बॉटल मैं अपना गर्म पानी स्टोर करने के लिए ले जा रहा हूँ। बाकी नॉर्मल पानी स्टोरेज के लिए मैं ये बॉटल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल बॉटल है। बाकी ये मेरा एक हेलमेट माउंट है। और ये कुछ गॉगल्स वगैरह हैं, आप देख सकते हो। हेलमेट का गॉगल है, ये नॉर्मल गॉगल है, ये हेलमेट के ऊपर लगता है। बाकी ये रहा मेरा हेलमेट। और बात रही कपड़ों की, तो मैं कपड़ों में नॉर्मल कपड़े पहन रहा हूँ। इसके ऊपर मैं एक जैकेट की लेयरिंग डालूंगा और जैकेट के ऊपर डालूंगा विंड चीटर की, जो कि मुझे एयर से बचाएगी। नॉर्मल विंड चीटर है, कोई मेरे पास बहुत कॉस्टली वगैरह है नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हो मैं बजट ट्रैवलिंग करता हूँ। बाकी ये मेरे पास डीकैथलॉन की पैंट है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा अपना पैरों को बचाने के लिए भाई ठंड से। बाकी ये मेरा सेकेंडरी वाला फ़ोन है अभी जो चार्ज हो रहा है। तो इतना ही सामान है मेरे पास के लिए। अब हम जल्दी से इस सामान को पैक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है लगभग 4 बजे के आसपास, और मेरे साथ आज ट्रैवल करने वाला है रुद्राज। क्योंकि मैं सीएनजी वाली बाइक से जाने वाला हूँ, तो बहुत लोगों का ये भी रहता है कि भाई ये बाइक पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, कैसा क्या सीन है, तो उसमें कितनी सीएनजी लगेगी। तो जैसा भी रहेगा ये सारी अपडेट्स मैं आपको दूंगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहना, और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और आगे मिलते हैं। तो भाई जो मेरी ये ट्रिप होने वाली है, ये मेरी शायद फर्स्ट है जो मैं हिमाचल साइड में जाके, हिमाचल प्रदेश में जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, वहां पे जाके अपना कैंपिंग सेटअप लगा के अपना रहने वाला हूँ। क्योंकि मैं ऋषिकेश जाके 2-3 बार रह चुका हूँ, बट मैं तब ब्लॉग वगैरह नहीं डालता था, तो मुझे मैं अपडेट नहीं दे पाया आपके कि वहाँ पे कैसा क्या रहता है, कैसा लोगों का रिएक्शन रहता है, क्या रहता तो है। भाई अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये हमारे सैडल बैग पूरा पैक है सामान। और ये रुद्राज अपना कुछ अभी थोड़ा बहुत घड़ी उड़ी पहन रहा है, शायद मुझे सही से दिख नहीं रहा है। बाकी ये हमारा कुछ थोड़ा बहुत ग्लव्स वगैरह बचे हुए हैं। बाकी ये छोटा सा बैग हम लोग रख रहे हैं। अभी इसको सबको अभी शेड्यूल करते हैं, अपना बाइक पे लगाते हैं। तो भाई ये हमारी बाइक देख सकते हो आप। सैडल बैग मैंने पूरी अच्छे तरीके से टाइप कर दिया है। और ये हमारा जो स्लीपिंग बैग है तो नॉर्मली टंग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये अच्छे से, मतलब वैसे तो इसमें पूरा सपोर्ट होता है यहाँ से ये रुकने का, बट मैंने फिर भी इसको जो इसकी टाई होती है उससे बांध दिया है। और तो ये पूरा भी अब हिलेगा नहीं, बिल्कुल आराम से हम लोग ट्रैवल करेंगे। रुद्राज को अपना सेटअप बना रहा है बढ़िया से, जिससे ठंड ना लगे इसको। बाकी अभी निकलते हैं, और जैसा भी रहेगा आपको आगे का अपडेट करेंगे। तो भाई मैप लग चुका है, और हमारी बाइक जो है अभी इसमें थोड़ा सा सीएनजी है अभी, आप देख सकते हो। और बाकी इसका अभी लगभग 28,819 किलोमीटर चली हुई है। बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं, अपना दिल्ली बॉर्डर पे हम लोग फिलिंग कराएंगे पहली अपनी। और ये जो हमारा रूट होने वाला है, ये पानीपत साइड से होते हुए पूरा अपना कालका तक होगा। आज रात में जहाँ भी स्टे लेंगे वो पूरा आपको दिखाएंगे प्रॉपर। बाकी मिलते हैं अब सीधे हाईवे पे। भाई चलो, जय श्री राम। निकल रहे हैं हम लोग अब यहाँ से अपना ट्रिप के लिए। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपना जो है ये एयरपोर्ट रोड है, गुड़गांव से महिपालपुर की तरफ जो जाती है, वहां पे खड़ा हूँ। द्वारिका एक्सप्रेस वे आप कह सकते हो। ये रही हमारी बाइक भाई, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। और ये हमारा रुद्राज भाई, रुद्राज और भाई ये रहा अपना एयरपोर्ट। ये पूरा एयरपोर्ट है इस साइड, आप देख सकते हो। वहाँ पे शायद प्लेन वगैरह भी दिख रहा है, वो खड़ा है। तो बाकी अभी के लिए मैं ये बताने के लिए रुका हूँ आपको कि जो ये हमारी जर्नी है, ये अभी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी मेनली, क्योंकि जो हमारा रूम है वो जस्ट गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे है। कापासेड़ा बॉर्डर शायद आपने सुना होगा, जो उद्योग विहार एरिया पड़ता है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो हमारी जो ये जर्नी होने वाली है, ये होने वाली है, आप देख सकते हो 383 किलोमीटर्स की, और लगभग इसमें 8 आवर दिखा रहा है। तो भाई 8 आवर के बाद हमारी जो ये जर्नी है ख़त्म होगी। बट
मुझे नहीं लगता 8 आवर, क्योंकि भाई अभी हमको सबसे तगड़ी चीज़ जो है, आप प्लेन देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। तो हमको अभी जो सबसे मेन चीज़ है वो क्रॉस करना है अपना जो ये NH8 का ट्रैफिक है भाई। दिल्ली क्रॉस करके हम लोग पहली फिलिंग कराएंगे। लगभग 48 किलोमीटर अभी दिल्ली क्रॉस करना है हमें भाई। हमारी जो अभी जो आगे हमारा जो फर्स्ट स्टॉप होगा वो होगा 48 किलोमीटर के बाद में, जो कि पड़ता है दिल्ली का बॉर्डर। वहाँ पे हम CNG फिलिंग कराएंगे। और ये कुछ अभी आप देख सकते हो रोड का नज़ारा। अभी तो बहुत खाली दिख रही होगी आपको, बट हमें NH8 क्रॉस करना है, जो कि गुड़गांव दिल्ली हाईवे है। वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है गुड़गांव में, वो भी खास करके शाम के टाइम में, ऑफिस टाइम पे 5 बज रहा है अभी भाई। चलो निकलते हैं। जय श्री राम। हम लोग निकल चुके हैं अभी के लिए, और हमारी अब ये जो जर्नी है अपना कुफरी की, ये बिगिंस हो चुकी है जैसा कि हम कह सकते हैं। NH8 हाईवे जो है यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है भाई। और आप सीन देख सकते हो अभी, बस मैंने जस्ट एंट्री करी है। देखो भाई प्लेन जा रहा है, ये आप एयरपोर्ट है इस साइड में, और ये कुछ हाल है अभी यहाँ पे। गजब ट्रैफिक भाई, गजब। 40 किलोमीटर का 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है हमें टाइम। आगे देखते हैं भाई कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये तो सिर्फ दिखाता है, झेलना हमें है। तो हेलो एवरीवन, मैं अभी पहुंच चुका हूं अपना सिंधु बॉर्डर जो पड़ता है ये दिल्ली पानीपत हाईवे पे। अभी मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूं, और भाई मेरे सामने अपना इंद्रप्रस्थ का CNG पंप, क्योंकि मेरी CNG जो थी वो भी मुझे रिफिल करानी थी। और दिल्ली क्रॉस करते ही पड़ेगा हरियाणा, और हरियाणा में दिल्ली से CNG जो है वो 11-12 रुपए लगभग महंगी है। तो भाई जब मिल रहा है, मैं ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं क्यों ना यहीं से फिल करा के चलूँ। अभी लगभग 5-10 किलोमीटर की रेंज अभी है मेरी बाइक में, बट फिर भी मैं यहीं से फिलिंग करा के आगे अपना निकलता हूँ। और ये जो मेरा पानीपत सोनीपत हाईवे है, यहाँ से मैं निकलूंगा अब सीधे अपना जो भी होगा, मैं स्टॉपेज कोशिश करूंगा कम से कम लेके डायरेक्ट अब जो नेक्स्ट फिलिंग करानी पड़ेगी CNG की, वहीं पे रुकूंगा भाई। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपना CNG पंप पे, देख सकते हो। ये हमारा नोजल होता है, तो इसको हम लोग खोल देंगे। ये भाई हमारा नोजल लगा रहे हैं, इस तरह से नोजल फिट हो जाती है। ऑन कर दिया भाई ने, और वहाँ से भी ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हो भाई CNG पड़ने लगी है हमारी बाइक में। खड़ी भाई, देख रहे हो बाइक कितनी तगड़ी लग रही है, मस्त 1 नंबर, देख सकते हो। हमारा CNG लगभग पूरा खाली था, तो अरे वाह भाई 2 kg, तगड़ा यार, अल्टीमेट भाई, एग्जैक्ट 2 kg। और यहाँ से भाई रुद्राक्ष हमारा कितना ट्रिप बच रहा है? हमारा भाई 135 किलोमीटर का ट्रिप बच रहा है, जो 6 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है। ये हमारा सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़ होते हुए निकलेगा आगे का जो भी रहेगा। तो भाई अभी निकल चुके हैं हम लोग अपना NH44 पे शिमला कालका की तरफ, और इधर इसी रूट से हम लोग पानीपत, सोनीपत, करनाल और अम्बाला होते हुए पहुंचेंगे कालका। तो भाई ये हमारा पहला टोल पड़ गया है, और ये जो है ये सोनीपत से जस्ट आगे पड़ता है। तो अभी हम लोग तो यहाँ से आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि बाइक में भाई ये भी फ़ायदा है, बाइक में कोई टोल वगैरह नहीं देना होता है। आराम से अपना साइड लाइन से मस्त क्रॉस करते हुए विदाउट कोई टोल। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपना, देख सकते हो भाई पंजाबी ढाबा करके पड़ता है, NH44 पंजाबी ढाबा। और ये जो है ये भाई करनाल से, हम लोग करनाल से आगे आ चुके हैं लगभग 10 किलोमीटर। डिनर के लिए हम लोगों ने अभी जो है अपना ब्रेक लिया है, और अब यहाँ से डिनर करेंगे। ऑर्डर हमने कर दिया भाई। ये हमारी बाइक खड़ी है, देख सकते हो आप। क्या कर रहे हो? ये अपना कुछ देख रहा था, इसमें कुछ हम लोगों को डिफेक्ट लग रहा, मतलब हमें लग रहा था, देखो भाई लेवल नहीं लग रहा था। ये वाला जो बैग है ये हल्का नीचा लग रहा है, बट वो गाड़ी झुकी हुई खड़ी है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। बाकी आगे जैसा रहेगा, अभी यहाँ से खा पी के हम लोग डिनर करके निकलेंगे। तो भाई जो हमारी ट्रिप है वो अभी 224 किलोमीटर की बची हुई है यहाँ से, और 4 घंटे 50 मिनट के आसपास दिखा रहा है। तो हम लोग अभी जो है रात में कम से कम 150 किलोमीटर भी और कवर करेंगे।
और सुबह के लिए 100 के आसपास छोड़ देंगे कि भाई मॉर्निंग में 180 किलोमीटर लगभग अपना निकलेंगे 1-2 घंटे में मस्त, क्योंकि वो ज़्यादा हिल एरिया है। वहाँ पर हम अभी रात में ट्रैवल भी नहीं करना चाह रहे हो। वहाँ पे फिर आगे कोई हमें कुछ भी अवेलेबल मिलता है नहीं मिलता है, कैसे जाना पड़ता है, क्या रहता है सीन, तो वहाँ थोड़ा रिस्की रह सकता है। इसलिए अभी के लिए हम लोग 150 किलोमीटर और अभी राइड करेंगे। और अभी टाइम जो हो रहा है भाई 9 बजे है, करेक्ट 9 बजे है। और अभी डिनर करेंगे जितना भी टाइम लगता है, फिर यहाँ से निकलेंगे, आगे जैसा भी अपडेट रहेगा आपको देंगे। तो भाई ये देखो हमारी जो रोटी है ये आ चुकी है। ये हमारा रखा हांडी चाप और पनीर भाई, ये रहा मस्त। अब रुद्राज हमें सर्व करेगा। ये कुछ थाली वगैरह हैं, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था है यार। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल है, आप जाना चाहो जा सकते हो। बाकी अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत बैठने का है। तो भाई बहुत भूख लग रही थी तो हमने कहा अब रुक ही लेते हैं, डिनर कर ही लेते हैं। जल्दी जल्दी करो यार, भूख लगी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा टेस्ट है भाई। गुजरात जल्दी से खाओ, रेट करो। कैसा टेस्ट है? लगभग 10 में 8। 10 में 8 दिया भाई रुद्राज ने। बहुत ही अच्छा टेस्ट है भैया। तो भाई खाना पीना हमारा हो गया है और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अपना आगे अम्बाला की साइड क्रॉस करेंगे, देखते हैं कैसा क्या रहता है सीन, कहाँ पे रुकेंगे। भाई खाना तो बहुत खा लिया है, बहुत बढ़िया टेस्ट था भैया का। आप देख सकते हो ये NH44 पंजाबी ढाबा करके है। आप जैसे यहाँ से ब्रिज से उतरोगे, ब्रिज से तुरंत उतर के, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के साथ में मिलेगा आपको। रेट भी सही है, अगर आप आना चाहते हो इस रूट से निकल रहे हो, काफ़ी सही साफ सुथरी जगह है, खा सकते हो। खाना बहुत ही अच्छा था। तो आगे अब निकलते हैं, जैसा भी रहेगा आपको बताएंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई यहाँ से। 224 किलोमीटर की हमारी जो ट्रिप है वो बची है और लगभग 5 घंटे लगने वाला है। आगे का देखते हैं। तो अभी 224 किलोमीटर तो हमको नहीं जाना है, बट फिर भी जितना कवर हो सकेगा करेंगे। लगभग 120 किलोमीटर के आसपास। और अब फिर से हम लोग NH44 हाईवे पे बहुत ही अच्छी। तो भाई यहाँ से हमने अभी CNG डला ली है। मैं फ़ोन निकाल ही रहा था तब तक भैया ने भर दी। भाई यहाँ पे 90 रुपीज़ प्राइस है। और कुरुक्षेत्र से लगभग 2-4 किलोमीटर आगे अभी हमने CNG फिलिंग कराई है, देख सकते हो। और जो हमारी CNG आई है वो लगभग 160 रुपये की 1.75 ग्राम आई है। भाई अभी हम लोग कुरुक्षेत्र से 4 किलोमीटर आगे अपना जो सेकंड CNG फिलिंग है वो करा लिया है इस वाले पंप से, HP ऑनलाइन CNG पंप में। तो भाई CNG की अवेलेबिलिटी बढ़िया है। तो भाई अपना कुरुक्षेत्र से हम लोग CNG फिल करा के निकले थे और अब पहुंच चुके हैं अम्बाला। देख सकते हो आप, ये बढ़िया सा यहाँ पे ये धनुष टाइप का बना हुआ है, हरियाणा अम्बाला का बोर्ड लगा है। तो अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कोई स्टॉप नहीं लेंगे। और भाई ये पड़ चुका है हमारा टोल, जो कि सेकंड टोल पड़ा हुआ है, और यहाँ भी साइड से भाई निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग भाई कालका से 15 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। और बाइक अपनी ये खड़ी है। अभी अपना यहाँ पे कैंप का सामान निकाल दिया है, जस्ट अभी लगाएंगे कैंप। और फिर यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर कुफरी बचा हुआ है, जो कि हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाते हुए। इसीलिए सिर्फ इस रीज़न से ही मैं अभी रुक रहा हूँ। अगर मुझे आपको नज़ारे ना दिखाने होते भाई तो मैं तो अभी भी चढ़ सकता हूँ, अभी भी यहाँ से शिमला तक नॉर्मली बाइक लेके जा सकता हूँ। डबल रोड है, कोई इशू नहीं है, ट्रैफिक जीरो है इस टाइम पे, आराम से जा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट भाई नज़ारे बहुत ज़रूरी हैं, अगर पहाड़ों में आए तो नज़ारे तो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे हम अपना कैंप सेटअप करके मस्त से आराम से, बढ़िया सी लोकेशन है, ठीक ठाक है, मतलब यहाँ पे आराम से कैंप सेटअप हो सकता है। ये बाइक हमारी यहाँ पे लगा लेंगे हम। एक स्कूटी ऑलरेडी खड़ी हुई है, इस पास में पंप है, तो वहाँ पे भी कैमरे वगैरह लगे हैं, तो कोई इशू नहीं है कि सामान चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अब
यहाँ पे हम लोग कैंप सेटअप करके मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में, जैसा भी रहेगा आगे अपडेट करेंगे। मस्त एकदम स्नो स्नो हो गई भाई बाइक पे। भाई तो बिल्कुल बर्फ का तूफान आ चुका है यार। और ये देखो भाई साहब, तैयार है अपना कुफरी राइड के लिए। पराठा चाय मस्त रखी। हेलो एवरीवन, हम लोग पहुंच गए अभी कुफरी। भाई साहब मजा आ गया।